नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबरों को पहले सुर्खियों में देखिए। बिहार के सीएम नीतीशवा चोर है। अभी अभी तेजस्वी का ऑडियो खुलासा, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें से नीतीश कुमार को चोर बताया जा रहा है। राजद द्वारा कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का दलदल बना दिया है। रोजगार मांगो तो लाठियां मिलती है। आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार का अड्डा है बिहार का हर विभाग। आरजेडी गोपालगंज के अनुसार बिहार पुलिस की नौकरी मतलब दबाकर घुसखोरी। युवा राजद नेता ने कहा कि बिहार में महाजंगल राज कायम हो चुका है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि शराब रोकिए वरना खैर नहीं, तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि शराब कारोबारियों ने फायरिंग की है। पटना में दिन दहाड़े फायरिंग। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीएम नीतीश को छोड़ देना चाहिए एनडीए, बीजेपी उन्हें चैन से सरकार चलाने नहीं देगी। तो तेजस्वी यादव ने फिर से चुनाव होने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में फिर से 2021 में चुनाव होगा और नीतीश कुमार की महागठबंधन में नो एंट्री। तो ऐसे में आखिर नीतीश कुमार का क्या होगा, बड़ा सवाल। राजद नेता हमेशा ये कह रहे हैं कि जदयू और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं है, और अब बड़ी खबर आ रही है कि जदयू नेता ने ही बीजेपी पर उंगली उठा दी और कहा कि जदयू की इस प्रकार से हार हुई है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी है। तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी पर कहा था कि जीतन राम मांझी बंद कमरे में क्या क्या करते हैं हमें सब पता है। तो इसको लेकर अब हम नेता ने लालू यादव के बेटे को निकम्मा कहा और कहा कि निकम्मों को परिवार से बेदखल करें, परिवार से बाहर निकाल दें। एक खबर ऐसी भी कि वाह रे नीतीश की पुलिस, अब रेपिस्ट को हीरो बताती है बिहार की पुलिस। और गिरफ्तार होने पर थानेदार ने आरोपी का पीठ थपथपाया, उन्हें शाहरुख खान तक कह दिया। इस नीतीश सरकार के खिलाफ बिहार वालों का धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों ने डिजिटल आंदोलन की चेतावनी दे दी है और कहा कि बहुत इंतजार कर लिए, अब इंतजार नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाती है बिहार के पुलिस और अपराधियों को बैठाकर मिठाई खिलाती है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार के नीतीशवा चोर है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी का एक ऑडियो खुलासा हुआ है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। जिससे मैं ये इसलिए कॉल किया जो कि आपने जो एग्जाम दिया था टीचर का, है ना, बिहार टीचर का, जो कुछ परसेंट कम आने का आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। आपका जन्मतिथि यही है। एक चीज बताइए, ये आप लोग को कौन अनुमति देता है फोन करने के लिए? अनुमति क्यों नहीं देता है? कौन देता है? बिहार बोर्ड देता है या नीतीश कुमार दिया अनुमति फोन करने के लिए? ये सब नहीं, नीतीश कुमार किस लिए देगा फोन? तब कौन दिया है बताइए? ऐसा कोई बात नहीं है, है ना। मैंने देखा कि कुछ नंबर कम आने का डोर, कुछ नंबर कम आ रहा है तो क्या समझ लिया कि सब धांधलिया करता है क्या? चलो नीतीशवा चोर है तो हम भी चोर हो गए क्या? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। रुको, तुम्हारे नंबर पर हम अथी करते हैं, FIR करते। रुको साला, तू बिहार बोर्ड से फोन किया है ना? तू बिहार बोर्ड से फोन किया है ना टीचर के लिए ना, नंबर बढ़वाना, इसके लिए तू पैसा मांग रहा है ना। रुको हम फोन कर। तो इस पर राजद नेता ने कहा, क्या नीतीश राज में ऐसा एक भी परीक्षा हुआ है जिसमें धांधली, दलाली, सेटिंग, नतीजों में हेरफेर, सालों की देरी और कैसा किसी का खेल नहीं हुआ हो? बीजेपी आखिर चुनाव जीत कैसे जाती है, इसको लेकर युवा राजद ने पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी। युवा राजद का कहना है कि बीजेपी उद्योगपतियों से खरबों का फंड लेकर चुनाव लड़ती है, चुनावी प्रक्रिया को बाधित करती है, सरकारें गिराती है, संवैधानिक संस्थाओं को उपहास पात्र बनाती है, एमएलए खरीदती है, और ऐसे में उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान क्या, बीजेपी पूरे देश का भी गला घोटकर भी सत्ता पर बने रहना चाहेगी। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा था कि तेजस्वी यादव चले गए हैं हनीमून मनाने के लिए।
तो इसके पलटवार में तेज प्रताप यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी जी बंद कमरे में क्या क्या करते हैं मुझे सब पता है और जल्द ही उनकी पोल भी मैं खोल दूंगा। तो अब हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तेज प्रताप यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि किन गंदी हरकतों के कारण ऐश्वर्या जैसे सुशील बहू को घर से निकाली और किन कारणों से दिल्ली के फार्म हाउस में तेज प्रताप की पिटाई हुई थी, ये सब जानते हैं। बेटों की इन्हीं हरकतों के कारण लालू परिवार की बदनामी हो रही है और इसलिए लालू जी इन्हें परिवार से बेदखल करे। उन्होंने तेज प्रताप यादव को घर से निकालने की मांग कर दी। बिहार में महाजंगल राज कायम हो चुका है। देखिए, युवा राजद नेता कारी साहब के अनुसार प्रत्येक 6 घंटे पर एक बलात्कार के मामले, स्याही भी नहीं सूख पाती है अखबार की कि एक और खबर आ जाती है बलात्कार की। और बिहार में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध बताते हैं कि बिहार में महाजंगल राज कायम हो चुका है। अब तैयार हो जाइए, बिहार वालों को कोरोना वैक्सीन फ्री में बहुत ही जल्द दिया जाएगा। पहले फेज में किसे कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा, इसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है। दूसरी और तीसरी फेज का डाटा भी तैयार हो रहा है। तो देखिए, पहले फेज में किसे कोरोना वैक्सीन देनी है, वैक्सीनेशन सेंटर की क्या स्थिति है, इसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है। बहुत ही जल्द कोरोना वैक्सीन अब दिया जाएगा। और खबरों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि ज्यादा दिन नहीं, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर कोरोना वैक्सीन दे दिया जाएगा बिहार वालों को। तो वहीं दूसरे और तीसरे फेज की तैयारी भी हो रही है। बिहार सरकार ने वादा किया है 19 लाख बिहार वालों को रोजगार देने का, लेकिन यहां जमीनी हकीकत देखिए। आरजेडी गया के द्वारा कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का दलदल बना दिया है। इन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार मांगने पर मिलती है लाठियां और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट, शराब तस्करी, डकैती, शोषण बिना मांगे ही बिहार को थोक के भाव मिल जाता है। और कल जैसे बिहार में डाटा ऑपरेटरों पर लाठियां बरसाई गई तो इस बात की सत्यता की पुष्टि भी करता है। बिहार में फिर से कड़ाके की ठंड आने वाली है, फिर से वैसे ही शीतलहर आने वाली है, हाड़ कपाने वाली ठंड फिर से। बता दें कि अभी 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आपको राहत मिलेगी। उसके बाद 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से फिर से बिहार में ठंड बढ़ जाएगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और कई जिलों में कोहरा और धुंध उसी प्रकार से जारी रहेगा जैसा पहले था। और ऐसे बदलते मौसम में खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, कहीं ये मौसम आपको बीमार ना पड़ा दे। तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही ऐलान कर दिया कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होगा, जल्द ही चुनाव होने वाला है और नीतीश की सरकार गिरने वाली है। उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार की महागठबंधन में नो एंट्री, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि नीतीश कुमार के साथ राजद या महागठबंधन आ जाए। और कई दिन पहले से तो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी फिर से चुनाव होने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि तेजस्वी यादव की बातों में सच्चाई है और यदि फिर से चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि जदयू उन्हें शामिल नहीं करेगी और बीजेपी के बीच रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाह रे बिहार की पुलिस, रेपिस्ट को हीरो बताती है बिहार की पुलिस। गिरफ्तार होने पर थानेदार ने आरोपी को पीठ थपथपाई। देखिए, खबर के अनुसार कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। उस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर भभुआ के महिला थाना लेकर आई। इस दौरान महिला थाना प्रभारी संजय कुमार थाने रेप के आरोपी का पीठ थपथपा रहे थे, हंसते हुए पीठ थपथपा रहे थे और इस दौरान हंसते हुए कह रहे थे कि यह हीरो शाहरुख खान है, क्या रे शादी करेगा ना।
तो इसके बाद रेप का आरोपी थानेदार के सामने मुस्कुरा रहा है, थानेदार की बातों पर सहमति जता रहा है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, अगर पुलिस किसी आरोपी की इस तरह से थाने में पीठ पर हाथ रखकर उससे हीरो बताएगी तो क्या आरोपी के बीच डर होगा? क्या रेप जैसे गंभीर मामले को इस तरह से हल्के तरीके से लेना चाहिए? बड़ा सवाल। कांग्रेस नेता ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए एनडीए, छोड़ देना चाहिए बीजेपी का साथ। नीतीश कुमार को बीजेपी चैन से सरकार चलाने नहीं देगी। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा है कि हम लोग तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि बीजेपी उन्हें चैन से सरकार चलाने नहीं देगी। शपथ ग्रहण से पहले ही सीएम नीतीश कुमार को सोचना चाहिए था, जो हालात बिहार में है उसमें सरकार चल नहीं रही है और कोई कामकाज भी नहीं हो रहा है। बीजेपी उन्हें तंग तबाह करने में लगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को एनडीए से पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए, उनके लिए इसी में भलाई है, क्योंकि इस बार बीजेपी उन्हें सरकार नहीं चलाने देगी, उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब हमसे वेट नहीं होगा, हम अब इंतजार नहीं कर सकते। आखिर सरकार और सरकार के अधिकारी चाहते क्या है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि जल्द से जल्द नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जाए, फिर भी सरकार शिथिलता बरत रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें आशंका है कि सरकार की मंशा नहीं है कि वह नियोजन प्रक्रिया को पूरा करे। हम लंबे समय से नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इंतजार नहीं होगा, अब आंदोलन होगा। बता दें कि ट्विटर पर भी रिलीज काउंसलिंग डेट ट्रेंड करने लगा है। बता दें कि 94,000 शिक्षकों के लिए बहाली की प्रक्रिया सरकार ने लटका रखी है।